ओके। सो देखो, कल जो हमने ट्रेड ली थी ना, वो बेसिकली मैंने आपको दो ट्रेड दी थी। ठीक है। दो भी नहीं, मैंने कल आपको तीन ट्रेड दी थी। पहली मैंने जो आपको ट्रेड दी थी वो US 100 के अंदर दी थी, दूसरी भी US 100 के अंदर दी थी, और तीसरी मैंने आपको दी थी गोल्ड के अंदर। ठीक है। तो बेसिकली जो US 100 की जो हमारी ट्रेड थी ना, वो हमारी पहली ट्रेड में हो गया था SL। ठीक है। दूसरी ट्रेड में हमारा ब्रेक इवन निकल गए थे हम। और तीसरी ट्रेड में हमारा जो हो गया था वो हम जो हमने गोल्ड की ट्रेड ली थी उसमें 1:2.5 हमारा टारगेट हिट हुआ था। जी तो सर। अब बेसिकली किस तरीके से हमारी हुई थी ट्रेड, मैं एक बार उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा जरूर। तो जो पहली हमारी ट्रेड थी, जो क्या कहते हैं, US 100 की थी। देखो बहुत सिंपल थी। वो उसका रीजन देखो, US 100 में मैं अभी पिछली जो मैंने दो वीडियोस डाली है ना, वो दोनों भी US 100 के लिए थी। वो दोनों भी US 100 की ही ट्रेड थी हमारी। तो मेरी कोशिश थी कि अगर US 100 की ट्रेड मेरी अच्छी जा रही है, मतलब क्या है कि मार्केट हमारी सुपर ट्रेंडी अभी चल रही है। तो मार्केट जब सुपर ट्रेंडी होती है तो थोड़ा ट्रेड करना, आप कह सकते हो, काफी हद तक इजी हो जाता है। तो जी इसलिए मैं इसकी ट्रेड ले रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली कल हमारा एक ऐसा हिट हुआ जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने रिवेंज नहीं लिया। मैंने एक ट्रेड और दी। क्यों? क्योंकि मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था, बट दो खराब हुई तो उसके बाद मैंने तीसरी में रिवेंज नहीं लिया कि नहीं, मेरे को रिवेंज अब लेना है। ठीक है। अब बेसिकली क्या था, मैं एक बार वो आपको जरूर बताना चाहूंगा। देखो ये वही चार्ट्स हैं। तो सबसे पहले देखो, मैंने पीछे की वीडियोस में बता ही रखा है, तो मैं वो सब चीज़ें नहीं बताऊंगा वापस से कि मेरा ट्रेंड डाउन चल रहा है। मैंने इवन यहाँ पे मैं ऐसे लिख के रखता हूँ, आप भी ना ऐसे लिख लिया करो। आपने जब भी आप ट्रेड करते हो तो आपने पहले जब ट्रेंड व्रेंड आप आइडेंटिफाई करते हो तो इस तरीके से पहले आप लिख लिया करो कि मेरा ट्रेंड क्या चल रहा है, मेरा ट्रेंड डाउन है, अप है, ये क्या है। इस तरीके से लिख लिया करो। बाकी इलॉइड वेव मैंने अभी शायद आपको सिखाया नहीं, मैं इवन इन फ्यूचर एक वीडियो भी डाल दूंगा इलॉइड वेव के ऊपर, कि वाटर इलॉइड वेव्स, नहीं तो आपको फिर यूट्यूब वगैरह में मिल जाएंगे अगर किसी और को ऐसे सीख रहे हैं जो हमारी मेंटोरशिप में नहीं है। तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। वाटर इलॉइड वेव्स बेसिकली इट्स अ थ्योरी जो आज से लगभग लगभग 100 साल पहले से चल रही है, कि मार्केट्स जो है वो एक रिपीटेटिव पैटर्न फॉलो करती है। तो उस वो एक हेल्प, एक 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 एडिशनल हेल्प हो जाती है, और कुछ नहीं होता। तो जिसको मैं यूज करता हूँ, जहाँ पे ये वेव 2 लिखा हुआ है जो कि बुलिश वेव थी। ठीक है। एनीवेज, तो मैं आपको बस ये बोलना चाहूंगा, नहीं वैसे वेव 2 बुलिश नहीं थी हमारी अभी, एक मिनट रुकिए। यस, अ काइंड ऑफ बुलिश। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वेव 2 हमारी बुलिश थी। तो बेसिकली ट्रेंड हमारा बेयरिश था, जिसमें हमारा डेली टाइम फ्रेम जो है बुलिश है, 4 आवर्ली मेरा बेयरिश है, 1 आवर्ली मेरा बेयरिश चल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ चेंज ऑफ करेक्टर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको मार्केट स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। ठीक है। तो जी सर। मैंने यहाँ पे क्या करा था, देखो 1 आवर्ली की जो वेव है मेरी, वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दिख रही है। 1 आवर्ली की मेरी जो वेव है वो इधर से लेकर के इधर तक की दिख रही है। तो मैं कभी भी, मेरी कोशिश रहती है कि मैं अगर कभी सेल करूं, कोई पोजीशन में अगर मैं सेल बनाऊं, तो मैं सेल प्रीमियम एरिया से बनाता हूं। और अगर मुझे बाय करना है तो मैं बाय डिस्काउंट एरिया में करता हूं, है ना। और डिस्काउंट प्रीमियम कैसे होता है, कोई एक इम्पल्सिव होती है, उसकी 50% के ऊपर का एरिया हमारा प्रीमियम एरिया होता है, 50% के नीचे का एरिया हमारा डिस्काउंट एरिया होता है। और बिल्कुल सर। आप यकीन मानना कि मैं इसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। ये एक ऐसी चीज है जिसको अगर आप लाइफ टाइम प्रायोरिटी दोगे, ये आपके लिए काम करेगा। क्योंकि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी सोच यही होती है कि वो कभी भी कहीं पे भी बाय सेल नहीं करते। दे ऑलवेज लुक फॉर प्रीमियम प्राइस टू सेल एंड डिस्काउंटेड प्राइस टू बाय, नो मैटर व्हाट द ट्रेंड इज, बट वो इस चीज को फॉलो करते हैं हमेशा। ठीक है। तो बिल्कुल। ट्रेंड डाउन था, ट्रेंड डाउन था, लेकिन मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे कभी सेल नहीं करा, मैंने यहाँ पे कभी सेल नहीं करा। यहाँ पे चलो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ 1 आवर्ली की वेव जो थी वो हमारी प्रीमियम से होके आ गई थी, प्रीमियम 50% के ऊपर से होके आ गई थी। ठीक है। फिर जी सर। 1 आवर्ली की मेरी वेव, जो इसे मैं एक्सटर्नल वेव बोलता हूँ, ये जो मेरी बेयरिश थी। बाकी अगर मैं 15 मिनट में जाऊंगा तो मेरी एक इंटरनल इम्पल्स वेव मेरे को दिख रही थी, जो कि ये थी, ये वाली है ना, प्राइस ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे आया नीचे। ठीक है। तो एक इम्पल्स वेव थी। तो मैंने क्या करा, मैंने इसे एक इम्पल्स वेव के ऊपर एक गैन बॉक्स मार्क करा, जो कि मेरा ये वाला गैन बॉक्स आपको दिख रहा होगा पीछे वाला। चलो मैं एक काम करता हूँ, अभी हटा देता हूँ फिलहाल आपको समझाने के लिए। जी आ, सर। ये वाला मेरा ये एक तरीके से एक 15 मिनट का इम्पल्स वेव का प्रीमियम एरिया था। तो वहां से प्राइस आके कल जब मार्केट ओपन हो रही थी, तो ऐसे तेजी से गिरता हुआ मेरे को दिख रहा था। ठीक है। तो ये लाइन जो मैंने मार्क करी है, ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी की लाइन मैंने मार्क कर रखी है, इसे मैं हटा देता हूँ अभी। छोटे टाइम फ्रेम की, 1 मिनट 2 मिनट में जाएंगे, तो ये वो लाइन थी। प्राइस नीचे आ रहा था, मैं यहाँ पे भी मेरा मन कर रहा था मैं ट्रेड ले लूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं ली थी। मैंने सोचा एक बार थोड़ा रुकता हूँ, थोड़ा वेट करता हूँ, थोड़ा सा वेट करते हैं, एक बार देखते हैं ऊपर आने का प्राइस के। ठीक है। फिर प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, प्राइस यहाँ से ऊपर आया। बेसिकली एक चीज और बता रहा हूँ, याद रखना, जब मार्केट ओपन होती है, US मार्केट ओपन होती है इवनिंग के अंदर, तो
यूएस मार्केट की जो नियरेस्ट लिक्विडिटीज होती हैं, जैसे कि मान लो 7 बजे हमारी मार्केट इधर ओपन हुई, इधर कहीं पे ओपन हुई, ठीक है, इधर इधर कहीं पे ओपन हुई, इधर इधर जी यहाँ। सर। तो उसके जो नियरेस्ट ऊपर जो हाईज होते हैं उनको एक बार स्वीप करने जाता है, फिर तेजी से नीचे जाता है। ऐसा बहुत बार देखा गया है। आप पीछे जाके चार्ट्स में देखोगे, आपको आइडिया लग जाएगा। तो इसने स्वीप किया था, तो बस मेरे को ये लगा था कि यार ये प्रीमियम एरिया पे भी है, और नीचे इवन इसने प्रीवियस डे लो, जो अभी जैसे हम पहले टारगेट कर रहे थे प्रीवियस ट्रेड में, बट हमने 3.5 पे क्लोज कर दी थी उसको, 4 पे और 5 पे नहीं लेके हम गए थे उसको, वो अभी पेंडिंग छोड़ करके आया है। और इवन उसके साथ साथ इसको भी पेंडिंग अभी छोड़ दिया इसने, और साथ साथ में इधर भी मुझे कुछ ऐसे मैं बोलूंगा हायर लोज दिख रहे थे, जो अभी तक टेकन आउट नहीं हुए हैं, या आपको जिनके नीचे नीचे के स्टॉप लॉसेस हिट नहीं हुए हैं। तो बस ये मेरे को ऐसा दिख रहा था, तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से जब ये स्वीप करके आया, तो यहाँ पे कहीं पे मैंने आपको ट्रेड दी थी, आई थिंक यहीं 8 बजे के आसपास मैंने कहीं आपको ट्रेड दी होगी ये। ठीक है, 8 बजे के आसपास यहाँ मैंने कहीं ट्रेड दी थी, बहुत छोटी ट्रेड थी वो, या फिर पता नहीं कौन, हाँ, इधर 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 ही कहीं मैंने ट्रेड दी होगी। तो उसका एसएल हिट हो गया था हमारा, आई थिंक, नहीं सॉरी, ये दूसरी है, ये वाली दूसरी है, वो पहले इधर मैंने कहीं पे दे दिया होगी मैंने आपको, आई थिंक मैंने इसको इग्नोर कर दिया था, मुझे लगा कि ऊपर नहीं जाएगा। तो वो हो गया हिट, स्टॉप लॉस उसका हिट हो गया। दूसरी ट्रेड मैंने आपको दी, टेलीग्राम पे जाके आप सारी चीजें देख सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक मैं डाल ही देता हूँ हर एक वीडियो के नीचे। तो ये हुआ, मैंने सोचा कि चल कोई बात नहीं, मेरी गलती हो सकती है वो, मुझे पहले मोमेंटम यहाँ पे दिखा था, तो मैंने सोचा कि जा सकता है नीचे में भी स्वीप ना करे आज, कभी कभी नहीं भी करता है। तो इसलिए मैंने पहली ट्रेड ली, दूसरी ट्रेड स्वीप करने के बाद मैंने ली, मैंने यहीं पे आपको ट्रेड दी थी, तो ये 1:1 मेरा जैसे ही गया था, मैंने बोला इसको ब्रेक इवन डालो। ठीक है, मेरे को देखो, मेरा हमेशा जो किसी भी ट्रेड को लेकर के मेरा जो टारगेट होता है ना, वो टारगेट तो बाद की चीज़ होती है, पहले मेरा टारगेट होता है वो ब्रेक इवन हो जाए बस मेरा। ये इधर कहीं पे आया था, इस वाली वेव से यहाँ पे कहीं पे आया था, मैंने बोला बढ़िया है, ब्रेक इवन कर दो। अब ब्रेक इवन इवन के बाद वो कहीं भी जाए, आई रियली डोंट केयर। ठीक है, ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया, मेरा मन कर वापस ट्रेड लूँ, मैंने नहीं ली, मैंने बोला नहीं, अब ब्रेक इवन हुआ है। तो 10 ट्रेड अगर आपकी ब्रेक इवन होती है, तो 10 में से 8 स्टॉप लॉस पे जाती हैं। अब वो दो जो है, वो स्टॉप ब्रेक इवन करने के बाद भी टारगेट पे चली जाती है दो, तो अब मेरे को तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के पीछे जाना है ना। तो मैंने मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के पीछे गया, और मैंने इसे सेल ट्रेड नहीं दी, और ये हमारा गया ऊपर। ठीक है, तो इसका इतना चल रहा था। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि यूएस मार्केट के अंदर जो गोल्ड है और हमारा US 100 है, वो ये बहुत ज्यादा ना कोरिलेट करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर इसको ऊपर जाना है, तो गोल्ड भी ऊपर जाएगा, और गोल्ड के अंदर मुझे ऊपर जाने का सिनेरियो दिख भी रहा था। ठीक है, तो इसलिए मैंने गोल्ड की ट्रेड ली। अब वो गोल्ड का सिनेरियो क्या था उसके बारे में बात करते हैं हम एक बार, और वो काफी इंटरेस्टिंग ट्रेड थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। ठीक है, ये हमारी ट्रेड थी गोल्ड की। कल मैं एक सेशन ले रहा था मेरे एक स्टूडेंट के साथ, उनका प्रदीप करके नाम है, मैंने उनको यहीं पे बता दिया था कि प्राइस यहाँ तक आएगा और यहाँ से ऊपर जाएगा, तो मैंने ये ट्रेड ऐसे उनको बना के दी थी कि यहाँ से ऐसे आ सकता है, लेकिन ऑब्वियसली रिवॉर्ड इतना नहीं लिया था, रिवॉर्ड मैंने कुछ कुछ इतना लिया होगा, 1:3 टाइप मैंने लिया था रिवॉर्ड, ये तो मैंने बाद में खींचा है। और ये एग्जैक्ट वैसा हुआ भी। ठीक है, और कभी होता है कभी नहीं भी होता है, इट इज मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरी ट्रेड बहुत अच्छी है। ठीक है, अभी हो सकता है अगली 5 मिनट लगातार ऐसे चली जाए, डजेंट मैटर। ठीक है, बट हमारा काम है अपना 100% देना, हम अपना 1000% देना हर एक ट्रेड के अंदर, नो मैटर व्हाट द रिजल्ट इज। देखो, जो किसी भी इंडस्ट्री में बेस्ट बंदा होता है ना, जो उस काम जो उस काम के जो सबसे बड़ी ऊपर बंदा होता है, कभी आप देखना किसी भी इंडस्ट्री में, एक कॉर्पोरेट के अंदर भी अगर आप जॉब करते हैं वहां पे भी देखेंगे, जो बहुत अच्छा लाइफ में कर रहा है ना, वो अपने काम के ऊपर बहुत ज्यादा सीरियस होता है, वो अपने काम के लिए बहुत सीरियस होता है, उसे अपने काम करने में बहुत मजा आता है, वो अपने काम के अंदर अपने एक्सीलेंस पे फोकस करता है, ना कि रिजल्ट्स पे फोकस करता है, वो इनपुट पे फोकस करता है, ना कि आउटपुट पे फोकस करता है। जब इनपुट आप अच्छा दोगे, अब देखो इस ट्रेड का अगर मैं स्क्रीनशॉट लेकर कहीं पर लगाऊं, तो कितना ब्यूटीफुल लगेगी ये ट्रेड, है ना। तो ये देखने में एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती है, एक एक खुशी होती है कहीं ना कहीं। बस उसके लिए हमें काम करना है, रिजल्ट जो भी हो वो दैट इज टोटली अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, अब हो सकता है ये इक्वल लोज से नीचे चला जाता, क्या फर्क, इक्वल लोज भी थे नीचे, है ना। इक्वल लोज लिक्विडिटी बोलते हैं लोग, नीचे जा सकता था, ठीक है, बिल्कुल जा सकता था, कोई बात नहीं है। अब ली क्यों, उसके बारे में बात करते हैं। बहुत सिंपल, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर चलूं, तो क्लियरली क्लियरली मेरे को क्या दिख रहा था, मेरे को दिख रहा था ये बियरिश। ठीक है, ये क्लियरली क्लियरली मेरे को बियरिश दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम में। और अगर आप देखो तो डेली टाइम फ्रेम में जो शिफ्ट आ रहे थे ना बड़े दिनों से, शिफ्ट के नीचे क्लोजिंग आ गई है। ठीक है, तो ये हो गया है डेली टाइम फ्रेम की मार्केट जो है, वो हो गई है बियरिश। ठीक है, जी सर। 4 आवर्ली टाइम फ्रेम की पहले से बियरिश थी, और 1 आवर्ली की पहले से बियरिश थी, तो ट्रेंड हमारा बियरिश था, अब सुपर बियरिश हो गया, आप ये समझ सकते हो। हमारा जो ट्रेंड है वो हो चुका है सुपर बियरिश। ठीक है, ट्रेंड हमारा सुपर बियरिश था, लेकिन उसके बाद भी मैंने क्यों बाय लिया, ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, वो मैं आपको बताता हूँ भी क्यों।
ये कुछ चीज़ आप विद एक्सपीरियंस आपको समझ में आएंगे, ठीक है। तो मेरा ट्रेंड बियरिश था, वेव मेरी 5 बियरिश थी, स्ट्रक्चर मेरा बियरिश था, तो ये मेरा ए प्लस सेटअप था। लेकिन कब, जब मैं सेल का लेता, बट मैंने सेल का नहीं लिया। मैंने सेल का क्यों नहीं लिया मैं वो बताता हूँ। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा US 100 मेरे को अलग इंडिकेशन दे रहा है, और मैंने क्या बोला, दोनों फॉलो करते हैं एक साथ, ठीक है। दोनों फॉलो करते हैं एक साथ, और मेरे को एक एक अलग इंडिकेशन दे रहा है US की मार्केट। तो समझ गए। मैंने सोचा कि चल एक बार यार, वो जब सेल में नहीं जा रहा, और इवन तो एक काम करते हैं, वो लेके देखते हैं ट्रेड, ठीक है। और देखो मैं कभी भी ना, इतने बड़े रिस्क रिवॉर्ड मेरे को हफ्ते में एक या दो ही मिलते हैं, कि मैं 1:10 कॉन्फिडेंटली आपको बोल रहा हूँ 10 जाएगा, मैं बोल रहा हूँ 1:8 जाएगा, मैं बोल रहा हूँ 1:15 जाएगा। मैं बहुत रेयरली, मतलब हफ्ते में एक दो तीन ट्रेड में, तीन तो नहीं बोलूंगा, दो या एक या दो ट्रेड मेरे को ऐसे मिलते हैं, एक तो पक्का ही मिलता है, दो भी कभी कभी मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा इसमें टारगेट बहुत छोटा था, 1:2 मैंने मार्क करके भेजा था, अगर आप देखें, ठीक है। तो इसके पीछे रीजन क्या था, रीजन बता देता हूँ। मेरे को सिंपल, मैंने क्या करा, मैंने वन वाले टाइम फ्रेम पे आकर के ये एक इम्पल्स वे मार्क करी, जो कि इम्पल्स, ये कहाँ से आया है भाई, ये मेरा कहाँ से आया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, 1 मिनट रुको, ये मैं मार्क कर देता हूँ, ये मेरा पता है कहाँ से था। 1 आवर का है सर। ये 1 आवर का है, और ये इधर से था। ये मेरा गलत हो गया है, बट कोई बात नहीं, मैं इसे अभी मार्क करता हूँ ऐसे, ठीक है। तो मेरे को 1 आवरली का प्राइस ऐसे, ऐसे देन ऐसे, तो दिस इज एन इम्पल्स वेव, मैंने वो मार्क करी, ठीक है। तो जब प्राइस डिस्काउंट में था, मैंने क्या बोला कि डिस्काउंट में मैं कभी सेल नहीं करता, तो मुझे सेल करना भी था, तो मुझे प्रीमियम पे सेल करना था, ठीक है। इस तो प्रीमियम का एरिया ऊपर का ही है, मुझे सेल करना है, और ये इधर प्रीमियम से आकर के नीचे बहुत ज्यादा नीचे क्लोजिंग क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था। तो मेरे को लगा कि अभी अच्छे खासे प्रीमियम पे जा सकता है, बट मैंने देखा क्या ऊपर कुछ ऐसी रीजन है जिसके लिए इसको ऊपर जाना चाहिए। तो ऊपर क्या रीजन थे, ऊपर ये दिख रहा है आपको, फेयर वैल्यू गैप्स, कंटिन्यूस फेयर वैल्यू गैप से फेयर वैल्यू गैप्स का स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था, तो मेरा इस वाले फेयर वैल्यू गैप तक ही हार्डली मैंने टारगेट लिया था, 1:2 का मैंने आपको ये टारगेट दिया था, यस, इस फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप तक, अगर आप ध्यान से देखें तो, ठीक है। मैंने इस फर्स्ट इस फेयर, इसको हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। मैंने इस फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप तक का टारगेट लिया था, और मैंने सोचा था, देखो आप ये बात समझना, मार्केट को कभी जिस भी डायरेक्शन में जाना होता है ना, वहां पे वो बाद में जाती है, पहले वो उसके ऊपर अगर कुछ रायते होते हैं उसको निपटा देते हैं। जैसे कि अगर आप भी देखो, तो आपके बहुत सारे काम आप मतलब अपने ऑफिस में करते हो, तो आप मोस्टली पहले वो काम करते होंगे जो छोटे काम है, इन्हें जल्दी कर देते हैं, फिर जो बड़ा काम है उसमें तो लगे ही रहेंगे आगे, है ना। तो छोटे काम क्या होते हैं मार्केट के, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो मार्केट पहले ऊपर एक काम निपटाती है, फिर नीचे जाती है, ठीक है। और ट्रेंड मेरा बियरिश ही था, प्राइस मेरा डिस्काउंट में ही था, US 100 मेरा अगेंस्ट जा रहा था। और एक रीजन आपको मैं और बता दूं, वो ये कि ये मैंने ऑब्जर्व किया है विद टाइम, मैंने ये चीजें सीखी हैं। मार्केट आप कभी देखोगे, तो जो एक थर्सडे का दिन होता है ना, थर्सडे का दिन, वो सर। बाकी के 4 दिन से डिफरेंट होता है। अब इस बात में कितना दम है, ये आप जाकर एक खुद से चार्ट्स में ढूंढना, ठीक है। थर्सडे का दिन जो होता है वो बाकी दिन से बहुत डिफरेंट होता है, मतलब अगर एक हफ्ते के अंदर 4 कैंडल रेड बनी है, तो थर्सडे कैंडल ग्रीन होगी। आप कोशिश करना ये ढूंढने का, ये गलत भी हो सकता है, बट आप कोशिश करना ढूंढने का, मैंने बहुत बार देखा, मैं ऐसा यूज करता हूँ। अभी चलो देखेंगे भी इस चीज को, ठीक है। तो चलो एक बार पहले देख ही लेते हैं, आओ, क्या ऐसा होता है क्या, ठीक है। आओ पीछे चलते हैं, ये कैंडल है, कौन से दिन की है ये, नीचे दिख रहा है आपको, सर थर्सडे का है। थर्सडे का है, ठीक है। ये कैंडल तो चलो यहाँ पे तो सारी की सारी ऐसी हैं। ये कैंडल है मंडे की, ठीक है, कोई बात नहीं। वेडनेस, ठीक है, इसे छोड़ देते हैं, ओके। मैं जब एक लगातार कैंडल गिरती है वहां की बात करता हूँ, ये कैंडल देखते हैं, ये वेडनेसडे की है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये कैंडल कब की है, थर्सडे का। नीचे आ रहा था, एक रिवर्सल टाइप आया, ठीक है। जिस अभी और कहीं देख ढूंढते हैं, चलो। नीचे आ रहा था, ये ग्रीन कैंडल बनी, चलो उसे छोड़ दो, ठीक है। ये ठीक है, यहाँ पे उतना ज्यादा नहीं काम किया, इस वाली को देखते हैं, ये कब की है। थर्सडे की है सर। आपको दिख रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है सर। एक मतलब बार, ना, मार्केट अगर कोई भी टाउन में ट्रेंड से सर, अगर बेरिश ट्रेंड से आ रहा है, अगर लगातार सर फेयर वैल्यू गैप बनाते, तो थर्सडे के दिन आपको बुलिश एक तो मिलेगा सर कैंडल। देखो मैं ये नहीं बोल रहा बहुत बार एवरी टाइम मिलेगा, ठीक है। ये बट सर, ये यस, सर, एक सम कॉमन चीज टाइम है सर। सम टाइम देयर इज अ पॉसिबिलिटी। देखो ये कौन सी कैंडल, कौन सी दिन की कैंडल है, ये थर्सडे का है दिख सर रही है आपको कि लगातार, आप पिछले हफ्ते की मतलब 4 में से 5 में से एक कैंडल आपको ऐसी दिखेगी, ठीक है। तो ये चीज मैंने ऑब्जर्व करी है बहुत समय के साथ साथ, तो ये मेरे को चीजें समझ में आई। ऐसी ऐसी बहुत सारी थ्योरीज हैं जो विद एक्सपीरियंस आप सीखोगे, है ना, वो मैं आपको बता सकता हूँ, अभी एक मैंने आपको बताई। ऐसी देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थ्योरीज ऑफ मार्केट, जब समय के साथ सीखोगे। तो बस एक रीजन ये भी मेरा कहीं ना कहीं था, तो मैंने सोचा कि चल ठीक है, एक और रिस्क लेते हैं। मैंने आधा परसेंट ही लूज किया था कल के दिन, मैं एक दिन में 1% ही लूज करता हूँ, ज्यादा नहीं करता हूँ मैं, ठीक है। अभी जी हम सर। ऑलरेडी मास्टर अकाउंट के अंदर 3.5% प्लस में चल रहे थे, तो मैंने सोचा चल कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1% हम मतलब आधा परसेंट जा ही चुका है, और ढाई और ढाई हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैंने यहीं पे ट्रेड ली, जस्ट मैंने इस इक्वल लोस के नीचे आपको बोला, और मैंने यहाँ पे वाइड लाइन खींच के बोला था, इस वाइड लाइन के नीचे जब क्लोजिंग आएगी ना, तब हम ट्रेड क्लोज करेंगे, क्योंकि बहुत दफा से लिक्विडिटी लेके ऊपर चला जाता, जी ये सर। लिक्विडिटी लेता ना इसकी,
तो ट्रस्ट में मैं इसको 1:5 भी आपको देता, बट अनफॉर्चुनेटली उसने लिक्विडिटी नहीं ली, पी नीचे के इक्वल उसके ऑर्डर्स उसने नहीं लिए। तो इसलिए मैंने फिलहाल आपको बोला कि चल ठीक है 1:2, इसलिए मैंने 1:2 का टारगेट रखा, लेकिन बहुत तेजी इतनी लंबी कैंडल बनी, तो 1:2.5 पे मैं जब मैंने जैसे खोला, मेरा अलर्ट बजा, मैंने देखा तो 1:2.5 हो रहा था, मैंने क्लोज कर दिया उसको। ठीक है। तो बस ये सिंपल लॉजिक था प्रीमियम में। फिर मुझे लगा कि इसके बाद यहाँ से नीचे गिरे जो मर्जी गिरे छोड़ो अब, बट फॉर्चुनेटली ये 1:5 भी गया, ऊपर भी गया, बट ठीक है हम तो ट्रेड में थे ही नहीं उस समय पे। ठीक है, डजेंट मैटर, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है किसी भी चीज़ का। ठीक है। तो बस ये एक बहुत बेसिक सिंपल रीजन था इस ट्रेड को लेने का। ठीक है। सर यूएस बाकी हंड्रेड देखो, का को रिलेटेड ज्यादा मतलब ये हुआ ना सर इफेक्ट। हाँ हाँ, अगर आप इसको ऐसे यूज करना चाहते हो आप कर सकते हो, ये काफी हद तक ऐसी चीजें चलती हैं, ऐसी चलती हैं चीजें। अब देखो ये अभी चल रही हैं, मे बी ये कभी अनफॉलो हो जाए, बट ठीक है जब तक चल रही है तब तक यूटिलाइज करेंगे, जब बंद हो जाएगी तो फिर कुछ और ढूंढेंगे। है ना, वो जी विद एक्सपीरियंस जब मार्केट को समय दोगे तो ऑब्वियसली आप ये सारी चीजें करोगे। ठीक है। तो अभी इस ट्रेड लॉजिक का इतना ही है। अब हम हमारे आगे जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उसके ऊपर बढ़ते हैं। ठीक ओके है। सर। चलो। ओके।